दो एसीओं का नाम सुने हैं आजकल, एक इन्वर्टर एसी होती है, एक नॉन इन्वर्टर एसी होती है। कभी आपने ये सोचा कि दोनों में अंतर क्या है? बस यही सुने कि बिजली कम खाता है। बिजली कौन, इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर? इन्वर्टर वाला कम खाता है। इन्वर्टर एसी बिजली कम खाता है। ऐसा क्यों होता है? उसका क्या कारण है? कुछ कारण होगा। देखिए, नॉन इन्वर्टर एसी क्या होता है, यहाँ से जैसे ये स्टार्ट हुआ, आपने 25 डिग्री पे इसको सेट कर दिया है। ये नॉन इन्वर्टर है। नॉन इन्वर्टर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 25 डिग्री पे क्या किया आपने, सेट कर दिया। अब ये जब चलेगा तो ये अपनी पूरी ताकत से चलेगा, ठीक है। यानी ये लगभग अगर 9 एम्पियर करंट ले रहा है तो ये 9 एम्पियर करंट लेगा जब तक आपके कमरे का टेम्परेचर 25 से कम ना हो। यानी हमने 25 पे सेट किया तो जब तक इसका टेम्परेचर हमारा 23 नहीं आएगा, 23 डिग्री जब तक नहीं आएगा, ये अपनी पूरी ताकत से चलेगा। यानी ये 9 एम्पियर करंट लेता रहेगा। और जैसे ही जब 23 डिग्री आएगा तो ये क्या होगा, ये फिर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। यानी जो एम्पियर 9 ले रहा था ये सीधे सीधे 0 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपके कमरे का टेम्परेचर अभी कितना था, 23, 25 में हमने सेट किया, 23 पे आ गया। अब जब ये 23 से बढ़ के जब कमरे का टेम्परेचर जो है, जब ये 27 के आसपास पहुंचेगा, यानी टेम्परेचर कहाँ पहुंचेगा, 27 डिग्री। गर्मी। हाँ, हमने सेट किया है 25, ये 25 पे नहीं चालू होगा। जब कमरे का टेम्परेचर 27-28 डिग्री होगा तब फिर ये चालू होगा। और फिर ये क्या करेगा, फिर ये अपनी पूरी ताकत से चलता रहेगा, यानी 9 एम्पियर फिर ये करंट लेता रहेगा। देखिए 25 पे चालू किया, हमने 23 लिया तो ठंडा किया, 25 पे हमने चालू किया, हाँ। कंप्रेसर हमारा चालू है। जब तक अभी हमारे कमरे का टेम्परेचर मान लीजिए 32 है, 32 ठीक है। जब कमरा बंद है, एसी बंद है, उस समय हमारे कमरे का टेम्परेचर क्या है, 32 है। तो ये क्या करेगा, हमने चालू किया, अब जब तक कमरे का टेम्परेचर 23 नहीं आएगा, हमने 25 पे सेट किया है लेकिन ये 25 पे बंद नहीं होगा। जब तक कमरे का टेम्परेचर हमारा 23 नहीं आ जाता तब तक ये पूरी ताकत से चलेगा और पूरा बिजली लेगा, ठीक है। और जब 23 डिग्री हो जाएगा फिर ये बंद हो जाएगा, पूरा आउटडोर यूनिट बंद हो जाएगा। अगर आपका स्प्लिट एसी है तो पूरा आउटडोर यूनिट बंद हो जाएगा, और अगर विंडो एसी है तो सिर्फ कंप्रेसर बंद होगा, ठीक है। बिजली नहीं लेगा खाली ना, तो बंद हो जाएगा, कंप्रेसर बंद हो जाता है, इसका यही है। देखिए नहीं, लेकिन आप कभी ट्राई कीजिएगा, जब इस फील्ड में उतर रहे हैं तब आप ये चीज देखेंगे। मतलब बंद हो जाएगा, पूरा बंद होगा इन्वर्टर, हाँ तब ठंडा नहीं करेगा। तो वही बता रहे हैं ना कि तब क्या होगा, कमरे का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। भाई एसी बंद हो गई तो क्या होगा, धीरे धीरे कमरे का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो बढ़ते बढ़ते अब ये 25 पे हमने सेट किया तो 25 पे चालू भी नहीं होगा। ये कब चालू होगा, जब कमरे का टेम्परेचर हमारा 27-28 डिग्री चला जाएगा, तब फिर हमारी एसी चालू होगी। तब चालू होकर के फिर ये पूरी ताकत से चलती रहेगी। फिर जब तक कमरे का टेम्परेचर हमारा कितना 23 डिग्री नहीं होगा तब तक ये पूरी कंप्रेसर ये 9 एम्पियर के आसपास मतलब पूरा करंट लेगा और चलता रहेगा। और फिर जैसे ही 23 डिग्री होगा फिर ये क्या होगा, 0। फिर हमारा आउटडोर या फिर कंप्रेसर, विंडो एसी है तो कंप्रेसर, और अगर स्प्लिट एसी है तो पूरा आउटडोर यूनिट बंद हो जाएगा। और ऑफ, जो इसका कंप्रेसर होता है इसको हम ऑन ऑफ कंप्रेसर भी कहते हैं। ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ठीक है। ये पूरी तरह से या तो चलेगा या तो नहीं चलेगा। तो क्या कर रहा है, जब ये पूरी तरह जब चालू हो रहा है तो पूरा करंट लिया, फिर बंद हो गया तो फिर 0 हो गया, फिर चालू हुआ तो फिर क्या हुआ, पूरा करंट लिया। तो ये इस तरह से चल रहा है। अच्छा, आउटडोर का फैन भी नहीं चलेगा तब? कुछ नहीं चलेगा, पूरा आउटडोर यूनिट बंद हो जाएगा। कुछ मशीनों में होता है कि फैन चलता है, लेकिन ज्यादातर में मशीन पूरी बंद हो जाती है, आउटडोर पूरा यूनिट बंद हो जाता है। नॉन इन्वर्टर एसी बताया नहीं कैसा भी होता है, नहीं बताया क्योंकि किसी से पूछे नहीं होंगे। नॉन इन्वर्टर एसी में पूरी यूनिट बंद हो जाएगी ज्यादातर केसेस में। कुछ यूनिट में फैन चलता है, वो एक्सपेक्शन है, कुछ में मतलब 1-2 मिलेंगे वो जनरल में काग में मिलता है, नहीं तो ज्यादातर में पूरी यूनिट हमारी बंद हो जाती है, आउटडोर यूनिट पूरा बंद हो जाएगा। ये नॉन इन्वर्टर है, ठीक है। अब अगर हम इन्वर्टर एसी में आते हैं, इन्वर्टर एसी में हमने एसी चालू किया, ये चला, हमने कितना पे सेट किया है, 25 डिग्री पे। कमरे का टेम्परेचर अभी हमारा 32 है। ये 25 जब तक नहीं आएगा तब तक ये भी पूरा एम्पियर लेगा, यानी 9 एम्पियर करंट लेगा, ठीक। अब जैसे ही हमारा 25 डिग्री आ जाएगा ये क्या करेगा, कंप्रेसर इसका बंद नहीं होगा,
इसका कंप्रेसर क्या होगा, बंद नहीं होगा। ये क्या करेगा, अपनी स्पीड को कम कर देगा। ठीक है, यानी आपके कमरे के टेम्परेचर को 25 डिग्री ये बनाए रखेगा। ये 25 डिग्री, अब कमरे का टेम्परेचर तो हो गया ठंडा, तो अब ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत है नहीं, तो वो क्या करेगा, अपनी स्पीड को कम कर देगा। स्पीड कम होने से क्या होगा, इसका एम्पियर कम हो जाएगा। अब ये 9 एम्पियर से ये हो सकता है 7 एम्पियर हो जाए, फिर धीरे धीरे और कमरा अगर हो रहा है बंद, बार बार खुल बंद नहीं हो रहा है, तो ये 6 एम्पियर चला जाएगा, 5 एम्पियर तक भी चला जा सकता है। तो बिजली इसी ज्यादा खाना चाहिए, हमेशा एम्पियर ले रहा है वो। सुनो तो पहले, अब ये क्या कर रहा है, ये अब 5 एम्पियर पे आ गया। कहाँ ले रहा था, 9 एम्पियर, अब ये कहाँ पर आ गया, 5 एम्पियर आ गया। तो अब ये 5 एम्पियर पे लगातार चल रहा है, धीरे धीरे अपना चलता जा रहा है। ठीक है, ये अब चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। ये हमेशा आपके कमरे के टेम्परेचर को 25 डिग्री बनाए रखेगा, करता रहेगा। और ये जो है 5 एम्पियर के आसपास ये करंट भी ले रहा है। तो करंट 9 एम्पियर से तो कम लिया, लेकिन अब आप ये कहे कि ये ज़्यादा, ये तो बंद भी हो जा रहा है। लेकिन जब ये बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, तो ज़्यादा करंट जब भी ले रहा है तो पूरी ताकत के साथ करंट ले रहा है। ये खा रहा है तो पूरा खा रहा है, और नहीं खा रहा है तो बिल्कुल नहीं खा रहा है। ठीक है, जो बिजली ले रहा है वो पूरा ले रहा है, और नहीं ले रहा है तो बिल्कुल नहीं ले रहा। लेकिन इसमें जो ये बंद होने का जो गैप है वो बहुत कम होता है, ये बहुत ज़्यादा बंद नहीं होगा। ये चलेगा अगर आधे घंटे, तो बंद होगा मुश्किल से 5 मिनट। ठीक है, फिर आधे घंटे चला, फिर 5 मिनट सिर्फ बंद हुआ। तो अगर ये रेशियो देखो तो ये एम्पियर हमारा ज़्यादा ले रहा है, हर समय ये ज़्यादा लेता जा रहा है, ले रहा है पूरा 9। ये क्या किया, ये एक बार तो 9 लिया, लेकिन कमरे का टेम्परेचर जब हमारा 7, 8, 6, 5 आ गया, तो ये क्या किया, अपनी स्पीड को कम कर दिया। तो इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर। नाम वो अजीब अजीब कौन रखता है, ये कितना ऑन ऑफ ठीक था, ये खाली ऑन रख देता है। नहीं नहीं, वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर, यानी ये स्पीड को क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ये स्पीड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ज़्यादा। अब मान लीजिए आपने 25 पे तो सेट कर दिया, हो सकता है बार बार आपका दरवाज़ा कुछ देर बाद खुल जाए कमरे का, तो ये क्या करेगा, फिर स्पीड को बढ़ा देगा। फिर ये क्या करेगा, 9 एम्पियर फिर लेने लगेगा। कमरे में ज़्यादा लोग हो गए, गर्मी ज़्यादा बढ़ गई, फिर ये क्या करेगा, स्पीड बढ़ा देगा। तो ये क्या करेगा, स्पीड बढ़ेगा तो एम्पियर ज़्यादा लेगा। तो क्या हो गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर। यानी ये अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है। एक और, इसको डीसी कंप्रेसर भी कहेंगे। यही ठीक है, डीसी कंप्रेसर। ठीक है ना, डीसी कंप्रेसर, यानी ये क्या हो रहा है, ये डीसी करंट पर चल रहा है। ये हमारा एसी पे चलता है, ये हमारा डीसी करंट पे चलता है। अब डीसी हमें कैसे मिलेगी, वो हम पीसीबी से कन्वर्ट करके आईजीबीटी और सारी चीज़ें लगा करके उसको कन्वर्ट करते हैं, उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, ये क्या है, डीसी कंप्रेसर, और ये है ऑन ऑफ कंप्रेसर, एसी कंप्रेसर। ठीक है, ये क्या कर रहा है, अगर हम पूछेंगे फिर तो याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, भूल जाएंगे, आप बहुत तेज भूलते हैं। नहीं, ये तो याद ही रह जाएगा, ये ऑन ऑफ होता है। इन्वर्टर कंप्रेसर, इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या अंतर है? इन्वर्टर एसी जब कमरे को ठंडा कर देगा, हाँ, कंप्रेसर बंद हो जाएगा। बंद नहीं, इन्वर्टर में बंद नहीं होगा, कंप्रेसर बंद नहीं होगा। इन्वर्टर में कंप्रेसर बंद नहीं होगा, अपनी स्पीड को क्या करेगा, हाँ इन्वर्टर वाले में हाँ, वो बंद होगा, वो बंद हो जाएगा। फिर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर ऑन होके चलने लगे। अब इन दोनों के कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अब इसमें क्या है, बिजली तो कम ले रहा है, ठीक है, अरे इसमें ज़्यादा ले रहा है, सॉरी। इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर इसमें क्या कर रहा है, बिजली तो ज़्यादा ले रहा है, लेकिन इसका मेंटेनेंस काफ़ी कम होता है, क्योंकि इसमें पीसीबी सिर्फ एक यूनिट है, इंडोर यूनिट में। आउटडोर यूनिट में कोई पीसीबी नहीं है, तो इसका मेंटेनेंस थोड़ा सा इसकी अपेक्षा कम होता है। लेकिन लाइफ इसकी ज़्यादा है, इसके कंप्रेसर की लाइफ बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कंप्रेसर देखते होंगे, इस पर 10 साल कंपनी गारंटी देती है और इस पर 5 साल गारंटी देती है। ऑन ऑफ कंप्रेसर अगर आप लेंगे तो इस पर सिर्फ 5 साल की गारंटी मिलेगी, इस पर क्या मिलेगी, 10 साल गारंटी मिलेगी। एक और डिसएडवांटेज इसका है, अब हमने जैसे कहा कि 25 पे आपने सेट कर दिया, ये क्या कर रहा है, 23 पे बंद हो रहा है। यानी इस एसी में, जो नॉन इन्वर्टर एसी होती है, इसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगती है और फिर गर्मी लगने लगती है, क्योंकि 25 पे हमने सेट किया, 23 पे बंद हो रहा है, और चालू जब इसको होना चाहिए 25 पे, तो ये कितने पे हो रहा है, 27 या 28 पे हो रहा है। तो बीच में कभी कभी गर्मी लगने लगती है, कभी कभी ठंडी लगने लगती है। इसमें क्या होता है, इसमें जब आपने जितने पर सेट कर दिया है, वो उसी पे आराम से अपना धीरे धीरे चलता रह रहा है।
तो इसमें ये एडवांटेज, बार बार कभी आप जब एसी यूज करेंगे तो इसमें कंबल फेंकना पड़ जाता है, कभी कंबल ओढ़ना पड़ता है, कभी चादर फेंको, कभी, तो इसमें नींद डिस्टर्ब हो जाती है। इसमें क्या है, आपने सेट किया, ये आराम से अपना चल रहा है, कंबल ओढ़ के सो, चादर ओढ़ के सो, जो भी है, ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये जितने पे आपने सेट किया उसी पे ये चलता रहेगा, इन्वर्टर एसी, ठीक है। और इसमें शोर ज़्यादा होता है, ये आवाज़ ज़्यादा करता है, ब्लोअर भी करेगा, आउटडोर यूनिट भी इसकी ज़्यादा आवाज़ करती है। नॉन इन्वर्टर एसी ज़्यादा आवाज़ करती है, इन्वर्टर एसी में आवाज़ बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। अगर आप इसके आउटडोर के पास खड़े भी हो जाओ तो बस फैन की थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी, और कोई आवाज़ इसमें जल्दी नहीं आती है। कंप्रेसर की आवाज़ बहुत हल्की आती है, जल्दी नहीं सुनाई देगी, बहुत ध्यान से सुनेंगे तब सुनाई देगी। इसमें नॉइस लेवल बहुत कम होता है। तो इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में मुख्य अंतर यही है कि ये ऑन ऑफ मॉडल होता है, ये वेरिएबल स्पीड पे होता है, ठीक है, वेरिएबल स्पीड पे होता है। डीसी तो ये डीसी पे चलता है, डीसी कंप्रेसर बोल सकते हैं, लेकिन ये वेरिएबल स्पीड है, ये अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, कम ज़्यादा कर रहा है, लेकिन बंद नहीं कर रहा है। ये 5 सेंसर होते हैं, सेंसर भी ध्यान दीजिए, इसमें 2 सेंसर होते हैं, नॉन इन्वर्टर एसी में सिर्फ 2 सेंसर होते हैं, तो अंदर देखें आप, दोनों दो अंदर ही होते हैं, इंडोर यूनिट में लगे होते हैं, और इसमें 5 सेंसर होते हैं, 2 तो अंदर लगे होते हैं इंडोर यूनिट में, और 3 सेंसर जो होते हैं वो होते हैं बाहर। एक लगता है सक्शन लाइन पे, एक लगता है डिस्चार्ज लाइन पे, और एक लगता है एम्बियंट सेंसर उसको कहते हैं, वो लगता है कंडेंसर पे। कंडेंसर समझ रहे हैं, जो पीछे जाली होती है, वो टेम्परेचर यानी बाहर के टेम्परेचर को भी वो मेजर करता है कि बाहर का टेम्परेचर हमारा कितना है, कितना हमको कंडेंसर को ठंडा करना है। अच्छा मान लीजिए खराब हो गया, क्या यही सेंसर खराब होगा तो कोई ना कोई एरर दे देगा, एसी चलेगी ही नहीं तुम्हारी, चलेगा ही नहीं। 5 सेंसर में से कोई भी सेंसर अगर खराब हो जाएगा तो वो काम नहीं करेगा, एसी में एरर आ जाएगा। पता कैसे करेंगे? उस पे लिखा रहता है, नहीं लिखा रहेगा तो पीसीबी वाले का जाओगे, पैसा लेगा, बनाएगा, और क्या नहीं करेगा। पता कैसे करेंगे सेंसर कौन सा खराब हुआ? वो नहीं, वो उस पे सब पे कोडिंग होती है। हर एसी का जब ऊपर का जब पीछे का ढक्कन निकालोगे आउटडोर का, तो उस पर लिखा रहेगा कौन सा एरर आ रहा है, वहाँ डिस्प्ले में तुमको एरर दिख जाएगा, E3 E4 E5 E6 जो भी दिखेगा, हाँ, उससे तुम मैच करोगे, डब्बा उठाओगे, देखोगे कौन सा है। अब E5 मान लो अगर लिखा हुआ है, डब्बा उठाए और देखे उसमें लिखा हुआ E5 बराबर आउटडोर एम्बियंट सेंसर, तो क्या करोगे, आउटडोर का जो एम्बियंट सेंसर लगा हुआ है उसको निकालोगे, दूसरा उसको चेक करोगे, खराब है, दूसरा सेंसर लगा दो। सेंसर कैसे चेक करेंगे? सब बताएंगे अभी आगे, अभी सारी चीज़ें बताएंगे, अभी सेंसर चेक करना भी बताएंगे, ठीक है। अभी क्या जान रहे हो, अभी केवल इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में मुख्य अंतर क्या होता है, समझ गए? याद रहेगा? नहीं यार ये तो सिंपल ही है ना। क्या है सिंपल है, सिंपल तो सब था लेकिन याद नहीं रह रहा है। नॉन इन्वर्टर में जब रूम ठंडा हो जाएगा, जैसे कि तुम अगर गाड़ी भी चलाते हो तो अगर तुम गाड़ी 40 की स्पीड पे लगातार चलाओ, एवरेज ज़्यादा देती होगी। कभी ट्राई किए हो? कभी ट्राई करके देखना। और कभी 40 चलाओ, कभी 60 चलाओ, फिर कभी 20 चलाओ, कभी 80 चलाओ, तो तेल ज़्यादा खाता है। तो तेल ज़्यादा खाएगा। उसी तरह से इसमें भी वही चीज़ है। इसीलिए हम सीपुर पे भी जाते हैं, अगर एक लगातार गाड़ी चलता है। अगर लगातार चलाओगे, 40 पे लगातार चलाते रहोगे, माइलेज तुमको अच्छी मिलेगी। एक स्पीड पे बराबर चलो। उसी तरह ये है, ये क्या हो गया, ऑन हो गया, अब धीरे धीरे अपना चल रहा है, कमरे का टेम्परेचर बना लिया, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक वही फायदा जो कि हमने बताया कि बार बार कंबल ओढ़ोगे, कंबल नहीं ओढ़ोगे। इसमें क्या होगा, एक बार ओढ़ लिए तो ओढ़ लिए, अपना वो चलता जा रहा है। लेकिन इसमें मेंटेनेंस हाई क्यों है? क्योंकि इसमें 2 पीसीबी है और इसमें आउटडोर पीसीबी में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। इसीलिए कंपनियां क्या करती हैं, 10 साल कंप्रेसर का तो वारंटी दे देती हैं, लेकिन पीसीबी की 2 साल देती हैं। अब कुछ कंपनियां 5 साल कर दी हैं, उसमें भी लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। स्टेबलाइजर लगा होना चाहिए, ब्रस्ट नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक से जो बिजली की जो करंट आती है, जो आकाशीय बिजली है, उससे नहीं जो है शॉर्ट होना चाहिए। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन। आकाशीय बिजली, लाइटनिंग आती है कभी कोई बिजली, जो है आकाश की जो बिजली जो तड़कती है, वो भी मार देती है, एसी में मार देती है। हाँ, पूरा जल जाता है, पूरा आउटडोर का पीसीबी जल जाता है। घर में कुछ नहीं होता ना? घर में कुछ नहीं होगा, आउटडोर इंडोर का पीसीबी जल जाएगा, बस वही होगा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन कुछ नहीं, ब्लास्ट हो जाए, पूरा जल जाता है। कई बार ऐसा हुआ है, टीवी जली हुई है, टीवी में भी होता है इस तरह का। हम टीवी कई बनाए हैं जिसमें क्या आकाशीय बिजली लाइटनिंग से जो खराब हो गई है। अच्छा,
आकाशीय बिजली में कितना झटका मारता है? पता नहीं, हम चेक तो लगी है कि कितना झटका मारता है। तो ये अंतर, टॉपिक से बार बार इधर उधर हो जाते हो, ये अंतर है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में, याद रहेगा। अब इसमें एक आता है डुअल इन्वर्टर एसी, वो भी सुन देखे हो कहीं? वही ऊपर वाला। नहीं, यही एसी में एलजी का आता है डुअल इन्वर्टर एसी, या हायर में ही देखो इसमें लिखा हुआ है डीसी इन्वर्टर एसी, ऊपर लिखा है डीसी इन्वर्टर, हाँ। ठीक है, और डुअल इन्वर्टर लिखा रहता है। तो डुअल इन्वर्टर का मतलब क्या हो गया? इन्वर्टर और डुअल इन्वर्टर में भी थोड़ा सा अंतर है। डीसी डुअल। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा डुअल इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी में क्या अंतर होता है। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।